नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी यानी आरएस भट्टी की, जिन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली है और अब खैर नहीं है अपराधियों की, नक्सलियों की और जो ऐसे तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि डीजीपी साहब ने, आरएस भट्टी साहब ने अपनी टीम तैयार कर ली है। दो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों को बड़ा जिम्मा सौंपा है डीजीपी आरएस भट्टी ने। आपको बताएं कि डीजीपी आरएस भट्टी ने जिस दिन से वो डीजीपी बने थे तो उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। अपराधियों के पसीने छूट रहे थे, तो अब अपराधियों के पसीने निकालने के लिए, अपराधियों को अब सलाखों में डालने के लिए डीजीपी साहब ने इंतजाम कर लिया है। अपनी टीम बना ली है, विश्वस्त अधिकारियों की टीम बनाई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, डीजीपी आरएस भट्टी से जुड़ी हुई है और डीजीपी आरएस भट्टी ने 2 आईपीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, डीजीपी आरएस भट्टी जो लगातार बिहार में जिनकी तैनाती के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जो क्राइम कंट्रोल होगा, बिहार में क्राइम खत्म हो जाएगा, और ऐसे में डीजीपी साहब ने अब बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताएं कि डीजीपी ने बीएसएपी के जो सेंट्रल जोन के डीआईजी हैं जयंत कांत और एटीएस के एसपी हैं संजय कुमार सिंह को बड़ा जिम्मा सौंपा है। फिर से एक बार नाम बता दे जिन पर उन्होंने भरोसा जताया है और एक नई टीम बनाई है, नई जिम्मेवारी सौंपी है 2 सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों को, जिसमें जो बिहार साहब के जो सेंट्रल जोन के डीआईजी हैं जयंत कांत, उन्हें जिम्मा सौंपा गया है, और साथ ही साथ जो एटीएस के एसपी हैं संजय कुमार सिंह, इन दोनों अधिकारियों को बड़ा जिम्मा सौंपा है आरएस भट्टी ने। आपको बताएं कि बिहार के अंदर वामपंथी उग्रवादी संगठनों और अपराधियों के इंटरस्टेट के संगठित गिरोह की गतिविधियों को प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है। फिर से बताएं आपको कि ये जो अधिकारी हैं जयंत कांत और संजय कुमार सिंह, इन्हें बिहार के अंदर वामपंथी उग्रवादी संगठनों और अपराधियों के इंटरस्टेट जो संगठित गिरोह हैं, उनकी गतिविधियों को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिए जिम्मा दिया गया है। यानी डीजीपी साहब ने खुद इसकी जिम्मेवारी इन 2 अधिकारियों के जिम्मे सौंपी है। आपको बताएं कि डीजीपी की तरफ से इसके लिए एक खास आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी खबर है, अब बिहार में जिस तरह से डीजीपी साहब की कार्यशैली को लेकर तमाम बातें हो रही थी कि डीजीपी आरएस भट्टी जो है, जो उनकी कार्यशैली है उससे अपराधी थर-थर कांपते हैं। पहले भी वो बिहार में काम कर चुके हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है। वैसे में बड़ा ही भरोसा है बिहार सरकार को। पिछले दिनों इनकी तारीफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी की थी, तो विपक्ष के नेताओं ने भी इनकी खूब तारीफ की थी। ऐसे में आरएस भट्टी अब फुल एक्शन में आते दिख रहे हैं। बड़ा फैसला लिया है उन्होंने, ये खुद से उन्होंने फैसला लिया है, एक खास आदेश जारी किया गया है और इस खास आदेश के तहत इन 2 अधिकारियों को, जयंत राज और संजय कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। यानी ये जो अधिकारी हैं सीधे सीधे उन उग्रवादी तत्वों पर, आपराधिक तत्वों पर नजर रखेंगे जो गड़बड़ी फैला रहे हैं, जो बड़े घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। वैसे तत्वों पर सीधी नजर होगी इन आईपीएस अधिकारियों की। यानी डीजीपी साहब फुल एक्शन में आ गए हैं। आपको बता दें कि ये अपने अलग कार्यशैली के लिए जाते रहे हैं। 2005 में जब इनको सिवान का एसपी बनाया गया था तो कई ऐसे बाहुबली थे जिस पर इन्होंने शिकंजा कसा था, जिसमें एक नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी था, जिनकी उस वक्त तूती बोलती थी पर कसा था उन्होंने शिकंजा। जो है भट्टी साहब पर भरोसा किया गया था और भट्टी साहब ने उसे मुकम्मल तौर पर करके दिखाया था। और जिस वक्त उन्होंने जो पुलिसिंग की थी, जो शहाबुद्दीन के खिलाफ जो उन्होंने 15 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया था शहाबुद्दीन को, यह टास्क उन्हें सौंपा गया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में केजे राव पर्यवेक्षक बनाए गए थे और उन्होंने कहा था कि सिवान के लिए आरएस भट्टी ही उन्हें चाहिए। ऐसे में आरएस भट्टी को विशेष तौर पर बुलाया गया और शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी मुकम्मल की थी आरएस भट्टी ने। उसके लिए जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसकी भी खूब चर्चा होती है। दरअसल एक स्पेशल टीम बनाया गया, उसमें एक महिला दरोगा भी शामिल थी
जो आरएस भट्टी की टीम में थी, गौरी कुमारी, उनके नेतृत्व में टीम को दिल्ली भेजा गया और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर वो पटना लाई थी। तो काफी मुकम्मल तरीके से जो अंजाम देते हैं अपने योजनाओं को, तो आरएस भट्टी ने अब योजना तैयार कर ली है अपराधियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ, जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, जो बिहार के अंदर जो नक्सली संगठन है या फिर आपराधिक संगठन है, उनके खिलाफ डीजीपी ने फुल एक्शन लेते हुए 2 अधिकारियों को बड़ा जिम्मा सौंप दिया है। यानी वो सीधे सीधे नजर रखेंगे इन पर और अब ऐसे अधिकारी अपराधियों की खैर नहीं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।